साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल कोचिंग ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.1 जो मैट्रिक्स का चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आप व्यू मीन्स मैट्रिक्स A इक्वल टू 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12, √3, 1 - 5, 17 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला, आव्यूह की कोटि। इस आव्यूह की कोटि क्या है ये मुझे पता करना है। अवयवों की संख्या, इसमें कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं, इनकी संख्या हमें पता करनी है। और क्या करना है? अवयव A13, A21, A33, A24, A23 इनका मान हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? तो पहला क्या है मेरा? आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। पहले हम मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है ना? चूंकि ए मैट्रिक्स A इक्वल टू है 2, 5, 19 - 7। ठीक है ना? उसके बाद क्या है? 35 है। उसके बाद क्या है? -2 है। फिर 5/2 है। फिर 12 है। ठीक है ना? उसके बाद क्या है? उसके बाद √3 है। उसके बाद क्या है सर? इसके बाद 1 है। फिर उसके बाद क्या है? -5 है। फिर 17 है। ठीक है ना? ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें हमें पहला प्रॉब्लम है वो ये है, आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पहले तो ये देख ले कि हमारा मैट्रिक्स है, इसमें रो कितने हैं। आपको बताया गया था कि ये जो है ये पहला रो है। 2, 5, 19 - 7 ये पहला रो है। ये R1 है, पहला रो है। बात समझ में आ गई? चलिए ये क्या है सर? ये दूसरा रो है। ठीक है ना? इसे हम R2 कहते हैं। ये क्या है सर? ये तीसरा रो है। ठीक है ना? इसे हम क्या कहते हैं? R3 कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। इसमें 3 रो हैं। बात समझ में आ गया? चलिए अब क्या देखते हैं? ये पहला कॉलम, ठीक है ना? इसे हम पहला कॉलम कहते हैं, इसे C1 कहते हैं। ठीक है? ये क्या है सर? ये दूसरा कॉलम है। इस कॉलम को क्या कहते हैं? इसे हम C2 कहते हैं। कॉलम C से कॉलम होता है, तो पहला कॉलम C1 और ये दूसरा कॉलम C2 हो गया। और ये क्या है? ये तीसरा कॉलम है। क्या है? तीसरा कॉलम C3 है। ठीक है ना? और ये क्या है? ये चौथा कॉलम है, C4 है। ठीक है? देख रहे हैं? पहला कॉलम, फिर ये दूसरा कॉलम, फिर ये तीसरा कॉलम, फिर चौथा कॉलम। तो इसमें रो कितने हैं? 3 रो हैं। ठीक है ना? इसमें कितने रो हैं? 3 रो हैं। तो पहले हम रो लिखते हैं। तो ये 3 रो हो गया, गुणे कर देंगे। सर इसमें कॉलम कितने हैं? इसमें 4 कॉलम है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो ये मैट्रिक्स मेरा जो है 3 × 4 ऑर्डर का हो गया। अब यही पूछ रहा है, ऑर्डर माने कोटि होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है मेरा, ये 3 × 4 कोटि का है। 3 क्या है सर? 3 रो हो गए। ठीक है ना? और 4 क्या है सर? 4 कॉलम हो गए। तो हमारा जो फार्मूला होता है, लिखते हैं आव्यूह की कोटि। ठीक है ना? क्या लिखते हैं? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि बराबर होती है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या।
पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो आव्यूह की कोटि हम इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। तो पंक्तियां कितनी है सर? पंक्तियां 3 हैं, ठीक है ना। स्तंभ कितने हैं सर? स्तंभ 4 हैं। तो इस तरह से आव्यूह की कोटि हो गई 3 गुणे 4। बात समझ में आ गया? इसको हम गुणा करके नहीं बताएंगे, 3 गुणे 4, ठीक है ना। ये इसका डायमेंशन बताता है। 3 गुणे 4 का मतलब 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो ये हो गया हमारा आव्यूह की कोटि हो गई। बात समझ में आ गया? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। बताइए, ये आव्यूह की कोटि आ गई समझ में कि नहीं आई? ठीक है ना। आव्यूह की कोटि बराबर होती है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या 3 है, मैंने 3 लिख दिया। स्तंभों की संख्या 4 है, देख रहे हैं C1 C2 C3 C4। तो इसका आव्यूह की कोटि हो गई 3 गुणे 4 हो गई। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग दूसरा लेते हैं, अवयवों की संख्या। इसका भी सूत्र होता है। यहां हम दूसरा लिखते हैं, अवयवों की संख्या बराबर अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या बराबर होता है, यही सूत्र लिखेंगे, अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ठीक है। तो सर पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या 3 है। सर स्तंभों की संख्या कितनी है? 4 हो गई। तो इनका गुणनफल क्या हो गया? 12 हो गया। ठीक है ना। तो इसमें यही आपका आंसर हो गया और यहाँ ए आंसर हो गया आपका। ठीक है ना। तो अवयवों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो 3 यही चीज हम यहां उतारेंगे, लेकिन इसमें हम गुणा करके आंसर बताएंगे। आव्यूह की कोटि में गुणा नहीं करेंगे, आव्यूह की कोटि इसी तरह से बताएंगे कि 3 गुणे 4 इसकी कोटि है। ठीक। लेकिन जब अवयवों की संख्या का नंबर आएगा तो गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है वही अवयवों की संख्या हो जाएगी। आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। तो इस आव्यूह के अंदर 12 अवयव हैं। तो यहां हम अवयवों की संख्या देखिए 12 निकाल लिए। बात समझ में आ गया? तो यही जो कोटि है इसका जब हम गुणा कर देते हैं तो अवयवों की संख्या निकल जाती है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग ये तीसरा जो क्वेश्चन इसके अंदर है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आशा है ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इस तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब हम इस मैट्रिक्स को, ये जो मेरा मैट्रिक्स है आव्यूह है, इसमें हम A13 A21 ये क्या है? ये जो अवयव दिए गए हैं इनका एड्रेस है। ठीक है ना। ये मैट्रिक्स के अंदर किस पोजीशन में है ये बताना होता है। बात समझ में आ गया? तो इस पोजीशन को हम लोगों ने पीछे आव्यूह के निरूपण में जो फार्मूला मैंने लिखवाया था उसमें आपको मैं वहां बताया था डिटेल्स में कि ये कैसा होता है। तो चलिए यहां भी हम देख लेते हैं। इस मैट्रिक्स को इसके एड्रेस के रूप में इन अवयवों को मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है ना। चलिए अब इसमें नंबर 3 लेते हैं, माना। अब इसको हम मान लेते हैं लेट ए बराबर, अब इस आव्यूह को हम इसके ये जो एलिमेंट दिए गए हैं इन एलिमेंटों का इनके एड्रेस के आधार पर मैट्रिक्स बना रहे हैं। चलिए यह जो 2 है ये कहाँ है, ये किस पोजीशन में है, आइए इसका पता करते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि ये पहला रो हो गया, ठीक है, ये पहला रो हो गया और ये पहला कॉलम हो गया। तो ये जो 2 है ये पहले रो और पहले कॉलम पर है। तो इन सभी एलिमेंटों को मैं ए लिख देता हूं। चलिए ए लिख दिया, इसको भी मैंने ए लिख दिया, इसको भी मैंने ए लिख दिया, इसको भी मैंने ए लिख दिया, ठीक है ना। चार चार कॉलम है ना, देखिए 4 कॉलम है, तो चारों को मैंने लिख दिया। तो पहली रो हो गई और 4 कॉलम। अब दूसरे में यहां भी मैंने ए लिखा, यहां भी, यहां भी, यहां भी ए लिख दिया, फिर यहां भी लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया और यहां लिख दिया। बात समझ में आ गया? 3 रो हो गए और 4 कॉलम हो गया। अब हमको ये बताना है कि यह जो 2 है ये कहां पर है। तो ये 2 पहले रो में है और पहले कॉलम में है, तो ए के पास 1 1 कर देंगे, ये 1 1 हो गया। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, तो ये पहला रो है इसलिए A1 कर दिया, और यह 2 पहले कॉलम में है तो पहला कॉलम कर दिया। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां आइए, यह क्या है, इसका भी रो तो पहला है, तो इसके जगह पे ए एलिमेंट है तो इसका भी रो पहला हो गया। और यह 5 किस कॉलम में है? दूसरे कॉलम में है, ठीक है ना। इधर से लाइन खींचेंगे तो ए हो गया और इधर से लाइन खींचेंगे तो ये पहला रो हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। तो पहला रो लिखे और यहां हम दूसरा कॉलम लिख दिए, ठीक। यहां आइए, ये पहला रो है, ये तीसरा वाला एलिमेंट, ये तीसरा वाला रो तो पहला है और कॉलम कहाँ है, देखिए C3 है, ये तीसरा कॉलम है, तो यहाँ 1 3 कर देंगे, ठीक। अब यहाँ आइए, ये भी पहला रो है, तो यह एलिमेंट जो है पहला रो कर देंगे और कौन सा कॉलम है देख रहे हैं ना, चौथा कॉलम है, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ आइए, ये सर कौन सा रो है, ये दूसरा रो है, देख रहे हैं ना, ये दूसरा रो है, तो यह रो तो 2 हो गया, तो यहां हम पहले लिखेंगे दूसरा रो हो गया। और ये कॉलम कौन सा है, ये देख रहे हैं ना C1, तो पहला कॉलम है, तो दूसरा रो हो गया, पहला कॉलम हो गया। यहां आइए, इसका भी रो दूसरा है, तो पहले रो लिखेंगे 2 और कॉलम कौन सा है, कॉलम भी C2 है, तो 2 2 हो गया, ठीक। यहां आइए, ये भी दूसरा रो है, तो दूसरा रो लिखेंगे और कॉलम कौन सा है, ये देख रहे हैं ना, ये तीसरा कॉलम है, तो 2 3 कर देंगे। यहां आएंगे तो दूसरा रो है और चौथा कॉलम हो गया, 2 4 हो गया। इसी तरह से यहां आएंगे, ये तीसरा रो है, ठीक है, तीसरा रो है तो यहां A3 कर देंगे, तीसरा रो है, लेकिन कॉलम कौन सा है सर, कॉलम पहला है, तो यहां 3 1 कर देंगे, ठीक। इस एलिमेंट पर आइए, ये भी एलिमेंट ए है, ये तीसरा रो है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे और कौन सा कॉलम है सर, दूसरा कॉलम है, तो 3 2 हो गया। ऐसे ये पहले रो लिखेंगे, कौन सा रो है, तीसरा रो है, तो यह एलिमेंट तीसरा हो गया और कॉलम कौन सा है, तीसरा कॉलम भी है, तो 3 3 हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ आइए, ये तीसरा रो है, ये रो कौन सा है, ये तीसरा रो है और कॉलम कौन सा है, चौथा कॉलम है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ये जो सारे एलिमेंट हैं, सभी अवयव हैं, इनका एड्रेस हो गया। बात समझ में आ गया? अब हमको यहां लेना है A13। A13 कहां है, यहां है, पहला रो और तीसरा कॉलम, तो आप देख रहे हैं पहला रो और तीसरा कॉलम। A13 देखिए यहां 19 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो तीसरा A13 ये पहले रो का तीसरा एलिमेंट, तो पहले रो का 1 2 3, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा A13 बराबर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर। तो A13 आपका ये हो जाएगा 19 हो गया, ठीक। अब क्या है सर, A21 क्या होता है, A21 क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, देखिए ये दूसरा रो हो गया, ये पहला कॉलम हो गया। A21 देखिए
ये 35 हो गया। A21 जो है, यहां देखिए A21, तो A21 क्या हो गया सर? A21 35 हो गया, है ना। और A13 आपका ये हो गया, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। ठीक, अब आइए, अब कहाँ आएंगे? A33 पे आएंगे। तो A33 कहाँ है सर? A33 का मतलब क्या है? तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो ये है और तीसरा कॉलम ये हो गया A33। देखिए यहां तीसरा रो और तीसरा कॉलम हो गया। तो A33 -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? -5 हो जाएगा A33। A24, अब हमको चलना है A24, दूसरा रो चौथा कॉलम। A24 यहां है, देखिए A24 यहां है, ठीक है ना। तो दूसरा रो हो गया, चौथा कॉलम ये हो गया A24। अब यहां आप देख सकते हैं A24 बराबर क्या है सर? A24 बराबर है 12, ठीक है, ये 12 हो गया। अब क्या चाहिए सर? A23 चाहिए। A23 क्या है सर? 23 दूसरा रो और तीसरा कॉलम ये है A23, ये है, ठीक है ना। A23 ये है ना। तो ये 23 कितना हो गया? दूसरा रो और तीसरा कॉलम 5/2। A23 क्या हो गया? 5/2 हो गया, ठीक है ना सर। अब ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आशा है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गया? अगर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया, ठीक है ना। और वैसे तो हमने पूरा प्रयास किया है कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ जाएं। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे बताएंगे, तभी तो हम जानेंगे कि आप लोगों के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो चलिए, ये हमारा पहला आंसर हो गया, दूसरा आंसर हो गया और ये तीसरा आंसर हो गया। A13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम 19 हो गया। A21 दूसरा रो पहला कॉलम, A21 मीन्स 35। चलिए, A33 का मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम -5, A33 मीन्स -5। A23 का मतलब हो गया दूसरा रो और तीसरा कॉलम 5/2 हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। चलिए, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तब तक हम उसके बाद फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक, ओके। चलिए, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें क्या करना है? क्वेश्चन दिया गया है किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए। इसमें एक 24 अवयव हैं टोटल, तो संभव कोटियां क्या होंगी। अगर 13 अवयव हो तो क्या होंगी, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में हम लोग पहला लिखते हैं 24 अवयव की संभव कोटियां, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? 24 अवयव, 24 अवयव की संभव कोटियां, 24 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। 24 अवयव वाली, या ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए 24 अवयव की संभव कोटियां,
संभव कोटियां। चौबीस अवयव की संभव कोटियां। हमारा सूत्र था जो है, आपको मैंने बताया था कि कोटियां जो होती हैं ए नंबर ऑफ रो गुणे नंबर ऑफ कॉलम, मानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या होती है। बात समझ में आ गया? तो 24 अवयव हैं, तो 24 अवयव, अभी आपको सूत्र मैंने बताया था कि अवयवों की संख्या बराबर होती है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो 24 अवयव हैं, तो कोटियां कितनी हो सकती हैं? अब आप देख सकते हैं, पहली बात तो हम 24 का गुणनखंड कर सकते हैं, 1 गुणे 24 कर सकते हैं, ठीक है ना? 1 गुणे 24 हो सकता है, 1 रो और 24 कॉलम हो सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद अगर हम 2 रो कर दें तो 12 कॉलम हो जाएगा, 2 गुणे 12 बराबर 24 हो जाएगा। यानी इस 24 का हमको गुणनखंड करना है कोटि निकालने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, पहले पंक्ति आएगा फिर स्तंभ आएगा, पहली पंक्ति फिर स्तंभ, पहली पंक्ति फिर स्तंभ। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि पंक्ति और स्तंभ को यूं मानिए कि जैसे हम पहले एक लाइन खींचेंगे या नेव खोदेंगे, तो नेव को आप पंक्ति मान लीजिए, फिर उसमें पिलर खड़ा करेंगे, उसको स्तंभ मान लीजिए। ये आपका भूलेगा नहीं, पहले नेव खोदेंगे लंबा सा, उसको पंक्तियां मान लीजिए, फिर उसमें हम पिलर खड़ा करेंगे। तो पहले हो गई पंक्तियां, फिर क्या हो गया? स्तंभ। पंक्तियां स्तंभ, तो पहले हम पंक्तियां लिखेंगे फिर स्तंभ लिखेंगे। अगर हम एक पंक्ति रखते हैं तो 24 लाने के लिए हमको 24 का गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 2 पंक्ति करता हूं तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। और अगर मैं 3 रो करता हूं, 3 पंक्तियां करता हूं, तो 3 अवठे 24, तो 8 कॉलम हो जाएगा, 3 पंक्तियां और 8 स्तंभ हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? 4 छक 24, अगर 4 रो होता है तो 6 कॉलम हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा। 5 तो नहीं होगा, 6 हो सकता है, ठीक है ना? 6 रो करेंगे तो 4 कॉलम कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? अब आप आगे आइए, 6 के बाद 7 से तो 24 होगा नहीं, 8 हो सकता है, 8 तिरिक 24, तो 8 रो और 3 कॉलम कर सकते हैं, 8 रो और 3 कॉलम कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हो सकता है? 8 के बाद 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 12 हो सकता है, 12 गुणे 2 कर सकते हैं, 12 दूनी 24 हो जाएगा। और 12 के बाद फिर आपका 24 हो जाएगा, 24 गुणे 1। इतनी संभावनाएं हैं मेरे पास, ठीक है ना? तो संभव कोटियां आपकी इतनी हो जाएंगी। ये हमारी हो गई संभव कोटियां, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ गया? तो कितनी संभव कोटियां हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? तो ये जो है हमारी संभव कोटियां हो गई। कितने अवयव होने पर? 24 अवयव होने पर, ठीक है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या जो होती है वो कोटि होती है। तो अगर टोटल अवयव हमको मालूम है तो इस तरह से हम अवयव की कोटियां अवयव की कोटियां हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, अब दूसरा क्या है? अगर हमारे पास 13 अवयव हों तो जो है कोटियां क्या हो सकती हैं, ठीक है ना? तो दूसरा जो मेरा होगा 13 अवयव की संभव कोटियां, 13 अवयव की संभव कोटियां, संभव कोटियां। अब देखिए, 13 तो विषम संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा, केवल 1 से कट सकता है। तो यहां हम कर सकते हैं 1 रो और 13 कॉलम, 13 करने 13 हो सकता है, या 1 रो 13 कॉलम, या 13 रो 1 कॉलम। यही 2 संभव कोटियां हमको मिल सकती है। बात समझ में आ गया? तो 13 अवयव की जो संभव कोटियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, 1 गुणे 13 1 रो और 13 कॉलम,
या 13 रो और 1 कॉलम, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो सकता है। आशा है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी आव्यूह की कोटियां हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका फार्मूला क्या था, मैंने बताया था आपको, ये सूत्र होता है आपका, सूत्र भी मैं लिख देता हूं। सूत्र क्या है, कोटियां, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, ये आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि का सूत्र क्या है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। तो आव्यूह की कोटि होती है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो जो अवयव मेरे पास हैं, हम इन्हीं को पंक्तियों और स्तंभों में जितनी प्रकार से बांटा जा सकता है उतनी प्रकार से हम बांट करके इसकी कोटि हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग जो है अगला क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं, ठीक। ओके, हाँ यहां जो है ये तो हम लोगों का आंसर आ गया है 24 अवयवों, यहां आप अवयवों कर सकते हैं 24 अवयवों, ठीक है ना, यहां भी अवयवों कर सकते हैं 24 अवयवों की संभव कोटियां। बात समझ में आ गया। चलिए अब आपका ये क्लियर हो गया, फार्मूला हो गया और इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। एकदम सेम क्वेश्चन है पहले की तरह से, जरा सा भी इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, देखिए 18 अवयव की संभव कोटियां और 5 अवयव की संभव कोटियां हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है ना। 18 अवयवों की संभव कोटियां, 18 अवयवों की संभव कोटियां, संभव कोटियां, 18 अवयवों की संभव कोटियां। मैंने बताया था कि अवयवों की जो संख्या होती है ये पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा करने के बाद 18 आया है। तो मुझे यहां ये नहीं पता है कि पंक्तियां कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं। बात समझ में आ गया। तो हम अपने दिमाग से इनको कितने तरह से पंक्तियों और रो के रूप में गुणनखंड किया जा सकता है हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 18 को हम 2 संख्याओं के गुणा करने के लिए यहां हम जो भी संभावनाएं बनेंगी हम करेंगे। तो 18 में हम 1 का गुणा कर सकते हैं, 1 गुणे 18 करेंगे तो भी मेरा वैल्यू 18 आ जाएगा। तो ये भी एक संभव कोटि हो गई 1 गुणे 18। बात समझ में आ गया। जितनी संभव कोटियां हो सकती हैं उनमें से एक कोटि ये भी हो सकती है कि 1 रो और 18 कॉलम हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 रो, 2 भी रो हो सकता है और 9 कॉलम हो सकते हैं। तो 2 गुणे 9 भी 18 हो जाएगा। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो कहीं गलती होने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्रम से काम करते हैं।
पहले 1 से करेंगे, 1 गुणे 18 कर देंगे तो भी 18 हो गया। तो पहली पंक्ति और 18 कॉलम। देखिए पहले पंक्ति लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो 2 रो जब लिखेंगे तो सोचेंगे सर कॉलम क्या लिखें, तो 2 में जितने का गुणा करने पर 18 हो सकता है वो लिख देंगे। तो 2 में 9 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नंबर आता है 3। ठीक है बेटा, 3 आता है। तो सर 3 में 3 रो हो गए तो कॉलम कितना कर सकते हैं, तो 3 में हम कितने का गुणा करें कि 18 हो जाए, 6 का गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा 3 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब नंबर आता है 4 का। तो 4 में हम किसी चीज से गुणा करें तो 18 नहीं आ सकता। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 चौक को 16, 4 पचे 20, 18 नहीं आएगा। चलिए 5 आते हैं। तो 5 में 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 मेरा नहीं आ सकता, 5 को भी छोड़ दीजिए। अब आइए 6। ठीक है ना, अब सर 6 ले लेंगे। तो अब 6 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए कितनी बार में 18 आता है। 6 करने 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी 3 का गुणा करेंगे तो मेरा 18 आ सकता है। तो इसकी एक कोटि ए भी हो गई। अब क्या करें सर, अब 7 आइए। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 आ ही नहीं सकता, 7 को छोड़ दीजिए। 8 पे आइए, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 18 नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। 9 पे आइए, हाँ सर 9 का पहाड़ा 2 बार अगर पढ़ दें तो 18 आ जाएगा। तो 9 दूनी 18 भी इसकी एक कोटि हो गई। ठीक, अब चलिए 10 पे नहीं होगा, 11 पे नहीं होगा, 12 पर भी नहीं होगा, 13 पर भी नहीं होगा, 14 पर भी नहीं होगा, 15, 16, 17, 18 पे हो सकता है सर। तो बिल्कुल 18 पे हो सकता है, तो 18 गुणे 1 कर देंगे। अब बात समझ में आ गया। इस तरह से हम कोई भी अवयव दिया रहे तो जितनी संभावनाएं बन सकती हैं 1 से लेकर के लास्ट तक जितना ये है वहां तक चलेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये मेरा आंसर हो गया। ये संभव कोटियां हो गई। ठीक है ना, 18 अवयवों की संभव कोटियां इतनी हो गई। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। बात समझ में आ गया ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगर 5 अवयव हो तो कितनी संभव कोटियां बनेंगी। तो सर इसको क्या करें, इसको हम अलग दूसरे पार्ट में लिख दें, 5 अवयवों की संभव कोटियां। 5 अवयवों की संभव कोटियां, 5 अवयवों की संभव कोटियां। ये क्या होगा सर, ये तो विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है, यह किसी से नहीं कटेगा, किसी चीज का गुणनफल 5 नहीं होता है, 1 का तो होता है ना। जी सर 1 का होता है, तो हम 1 गुणे 15 कर देंगे, 1 रो और 15 कॉलम कर देंगे। ठीक, चलिए ये 5 है, 15 नहीं 5 है, तो 1 गुणे 5 कर देंगे, 1 रो 5 कॉलम कर देंगे। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा, तो ये दूसरा हो जाएगा, 5 गुणे 1 कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास ये 2 संभव कोटियां हो जाएंगी। बात समझ में आ गया ना। चलिए तो इस तरह से हमारा जो है ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां, 5 अवयव हैं तो 2 संभव कोटियां हो गई। बात समझ में आ गया ना। चलिए आशा है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा जब आप लोग देखेंगे ना तब आपको मजा आने लगेगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा भगा भगा के देखेंगे मजा नहीं आएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, एक बार आप लोग समय खर्च करके थोड़ा सा वीडियो धैर्य बना करके आप देखिए तो निश्चित है आपको मजा आने लगेगा। ठीक है ना, और एक बार जब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा तब आप समझेंगे कि हाँ सर है कुछ इसमें। ठीक है ना, तो चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ओके।
हाँ यहाँ जो है एक चीज छूट गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। अब ये सही हो गया, इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक, ओके। अब मैं इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, 2x2 आप व्यू है, ए बराबर ए आई जे। आपको बताया गया है कि अंदर जो ए आई जे होता है ये पूरे संपूर्ण मतलब जितने भी आव्यूह में एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं, उनका ये सार है, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसको ए आई जे लिखा गया है, जहां आई रो होता है और जे कॉलम होता है। की रचना कीजिए, ठीक है ना। एक कितने ऑर्डर का है, 2x2 यानी 2x2 ऑर्डर, 2x2 कोटि का ये जो है आप व्यू है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। इसका जो अवयव है ए आई जे वो इस तरह का है। बात समझ में आ गया। तो चलिए पहले हम इसमें एक आप व्यू बनाते हैं ए 2x2 ऑर्डर का। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम मान लेते हैं कि माना ये मेरा जो मैट्रिक्स है A इक्वल टू ए आई जे, क्या है, ए आई जे। ये कितने ऑर्डर का है सर, ये 2x2 ऑर्डर का है, यानी 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। बात समझ में आ गया। तो इसको सर हम कैसे लिख सकते हैं, अब आप देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, यह ए आई ए, ठीक है ना, आई जे है, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इस ए को हम 2 रो, ठीक है ना, 2 रो में लिखेंगे और 2 कॉलम में, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये पहला रो हो गया और दूसरा रो है, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। इसको देखिए 2x2 का मतलब ये हो गया कि इस ए आई जे को आई रो है और जे कॉलम है, तो 2 रो और 2 कॉलम हमको चाहिए। तो 2 रो में एक बिंदु यहां लगा दीजिए, एक बिंदु यहां, तो 2 रो है, पहला रो ए हो गया, दूसरा रो हो गया, पहला कॉलम हो गया तो दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है ना। तो आप 2x2 है, तो इस तरह से आप बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसका एड्रेस आप लिख दीजिए। यह जो है पहला रो और पहला कॉलम है, तो ये 1 1 कह दीजिए, और ये पहला रो है दूसरा कॉलम है, तो पहला रो दूसरा कॉलम हो गया। ये क्या है सर, ये दूसरा रो है लेकिन पहला कॉलम है। ये क्या है, ये दूसरा रो तो है ही है और दूसरा कॉलम है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स हो गया ये 2x2 कोटि का हो गया। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से देखिए 2 रो और 2 कॉलम, पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। बात समझ में आ गई। तो अब हमारा जो अभी ये था, ठीक है ना, इसकी रचना हम लोगों ने कर दिया, हो गया। अब इसमें अवयव भरना है। A11 का मान सर कहां से लाएं, तो A11 का मान हम यहां से लाएंगे। A11 का मतलब I बराबर 1 है और J बराबर भी 1 है, तो हम पहला, अब हम पहला लेंगे। पहला क्या है सर, पहला ये है कि ए आई जे बराबर है I प्लस जे का होल स्क्वायर और बटे क्या है 2 है, तो यहां से हम लेंगे। तो सर कैसे लें, अब हमको लेना है A11, क्या लेना है A11, तो इसका मतलब हो गया, इसलिए हम लेंगे यहां A11, I का मान भी 1 है और J का भी मान 1 है, तो I बराबर 1 J बराबर 1, तो देखिए यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। अब क्या होगा सर, 1 1 2 और 2 का वर्ग 4 हो गया, 4 बटे 2 बराबर हो गया 2, ठीक। अब आइए, अब क्या लें सर, अब हमको चाहिए A12 चाहिए, तो हम ले लेंगे A12 ले लेंगे। तो यहाँ क्या है सर, यहाँ I बराबर 1 है और J बराबर 2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे I बराबर 1 लिखेंगे, J बराबर क्या लिखेंगे सर
जे बराबर 2 लिखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। तो क्या हो गया, 2 1 3, 3 का वर्ग 9, 9 बटे 2 हो गया। तो A12 जो है 9 बटे 2 हो गया। अब क्या करें सर, अब A21 का मान निकालिए। चलिए A21 यहाँ क्या है सर, यहाँ I बराबर 2 है और J बराबर 1 है। तो इसमें हम लिखेंगे I बराबर 2, J बराबर 1 का होल स्क्वायर बटे 2। यहाँ भी देखिए 2 1 3, तो 3 त्रिका 9, 9 बटे 2 हो गया। A21 हो गया। अब क्या लें सर, A22 ले लें। अब हम लेंगे A22। अब क्या होगा सर, I बराबर 2 है, धन J बराबर 2 है, 2 कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। अब क्या होगा सर, 2 2 4 हो गया, 4 चौक को 16 बटे 2 होगा और 2 अठे 16 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो A22 का मान क्या हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से हमको ये चारों अवयव का मान हमको मालूम हो गया, पता हो गया। ठीक है ना। अब इन मानों को हम इस मैट्रिक्स में, इस आव्यूह में रख देंगे। इसलिए आव्यूह A बराबर आव्यूह ए बराबर क्या है सर, देखिए A11 है, तो A11 की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहां हम 2 रखेंगे। ठीक, अब क्या है सर, A12 है, A12 की वैल्यू कितनी है, 9 बटे 2 है, तो यहां सर हम 9 बटे 2 लिख देंगे। A21 है, A21 का मान 9 बटे 2 है, तो यहां हम 9 बटे 2 रख देंगे। उसके बाद क्या है सर, A22 है, A22 का मान 8 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन, जिसका एलिमेंट Aij का मान I प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2 था, हमने इसके आधार पर मैट्रिक्स A का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। चलिए एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं, कहीं हम लोग गलत तो नहीं किए। चलिए, ये हमारा मैट्रिक्स, ये तो सबके लिए है। पहला Aij का मान I प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2 है, A11 में हो गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 का वर्ग 4 बटे 2, 2 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4 हो गया। चलिए 1 2 है, 1 प्लस 2 बटे 2, 3 का वर्ग 9, 9 बटे 2। ठीक है, 2 1 2 1, 3 का वर्ग बटे 2। ठीक, 2 2 है, 4 का वर्ग 16 बटे 2 8। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया सर, ये मेरा आंसर हो गया। तो पहला जो एलिमेंट इस तरह का था, उसके लिए हमने मैट्रिक्स ए का मान निकाल लिया है। ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लें। ठीक है ना। अब यहां लिख दें, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, यहां लिख देंगे। ठीक है ना, इन मानों को यहीं नीचे लिख दें या यहां ही लिख दें, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। ठीक है ना। मान लिया ए बराबर ये है, उसके बाद हमने पहला लिया और इन मानों को समीकरण 1 में हमने रखा, तो हमारा मैट्रिक्स मिल गया। बात समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग ये दूसरा लेते हैं, जब एलिमेंट Aij बराबर I बटे जे हो, तब इस मैट्रिक्स का मान क्या होगा। मैट्रिक्स तो मेरा यही है, Aij 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स बन गया। अब A11 A12 A21 A22 का मान इसके आधार पर निकाल करके मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे, इसके आधार पर एलिमेंट निकाल करके मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे, और इसके आधार पर भी एलिमेंट निकाल करके हम मैट्रिक्स को प्राप्त करेंगे। चलिए अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या है, जब Aij बराबर इतना हो। सेकंड क्या है, जब Aij बराबर क्या हो, I बटे जे। तब जब Aij का मान इतना हो, तब क्या होगा सर, तब हम A11 निकालेंगे।
A11 जब निकालेंगे तो 1/1 हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ सिधाई में लिखें तो थोड़ा सा आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी, ठीक है ना सर। जब A11 हो तो क्या होगा सर, 1/1 होगा, बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो A11 का मान निकल गया। अब A12 चाहिए सर, क्या चाहिए, A12 चाहिए, यानी I का मान 1, J का मान 2, I का मान 1 और बटे J का मान 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मान 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या चाहिए सर, अब A21 निकाल लीजिए, A21 निकाल लीजिए, A21 निकालेंगे तब क्या होगा सर, I का मान 2 होगा, J का मान 1 होगा, तो 2/1 हो जाएगा, इसका मतलब 2 होगा, ठीक। अब क्या सर चाहिए, अब A22 चाहिए, A22 का मतलब क्या है सर, 2/2 हो गया, 2/2 का मान 1 हो गया, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब हमारा जब हमारा Aij I/J था तब हमारा ये मैट्रिक्स कैसा होगा, इसको हमें निकालना है, ठीक है ना। अब हम यहां फिर लिखेंगे, इन मानों को, इन्हीं मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। ये आपके मान हो गए, यहां ये मान हो गया, इसको मैंने रखा। अब लिखेंगे इन मानों को, इन्हीं मानों को फिर समीकरण 1 में रखेंगे, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर। अब ये सारे जो मान हैं, ये दूसरा है ना, ये पहला था आपका, ये आपका दूसरा है। अब इन मानों को हम इस समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा। चलिए सर, अब क्या करते हैं सर, अब यहाँ A11 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, ठीक। A12 का मान क्या है सर, A12 का मान 1/2 है, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। A21 का मान क्या है सर, 2 है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। और A22 का मान क्या है सर, 1 है, तो A22 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा मैट्रिक्स जो है, ये भी मेरा मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स हो गया और यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। ये भी जो मेरा मैट्रिक्स है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 2x2 का मैट्रिक्स है। यहाँ हम लिख देते हैं, ये हो गया 2x2 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक मेरा आंसर ये हो गया और दूसरे का देखिए, दूसरे का आंसर यहाँ हो गया। अब हम लोग तीसरा प्राप्त कर सकते हैं और फिर तीसरे का मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं। तो चलिए तीसरा, तीसरा क्या है सर, जब Aij का मान ये हो तब हमारा मैट्रिक्स कैसा होगा। लिखते हैं, जब Aij बराबर क्या है सर, I प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। जब Aij बराबर I प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2 हो तब जो है ये मैट्रिक्स कैसा होगा। जब इतना हो तब तब क्या होगा, तब यहां भी डाल दीजिए। अब हमें A11 चाहिए सर, क्या चाहिए, A11, क्योंकि इसमें A11 सबके लिए, इसके लिए भी A11, A12, A21, A22, अब इसके लिए भी हमको A11 चाहिए। तो A11 का मतलब क्या है सर, I बराबर 1, J बराबर भी 1, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, I बराबर 1 लिखेंगे, प्लस 2 लिखेंगे, J का मान क्या करेंगे सर, 1 करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे बटे 2 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 एक अन्य 2, 1 3, तो 3 का वर्ग क्या होगा सर, 9 हो जाएगा, 9/2 हो गया, ठीक। अब क्या चाहिए सर, अब हमें A12 चाहिए, A12 चाहिए, ठीक है ना। तो 12 का मतलब हो गया I बराबर 1 है,
2j हो गया, तो 2 गुणे 2 हो गया, क्योंकि j का मान यहाँ 2 है। अब बटे 2 हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा सर, अब आप देख रहे हैं 2 दूना 4 हो गया और धन 1 5 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया, तो 25 बटे 2 हो गया। क्या सर, हाँ 25 बटे 2 हो गया। अब हमको चाहिए A21, क्या चाहिए, A21 चाहिए। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि i बराबर 2 है और j बराबर 1 है। ठीक, तो i के जगह पे हम लिखेंगे 2 प्लस, और यहाँ 2 गुणे 1 हो जाएगा, 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे क्या होगा सर, बटे 2 हो जाएगा। अब इसका मान क्या होगा, अब देख रहे हैं 2 एक अन्य 2 हो गया और 2 4 हो गया, 4 चौक को 16 बटे 2, तो 16 बटे 2 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 8, 2 8 16। ठीक, अब हमको चाहिए A22, क्या चाहिए, A22। अब यहां आते हैं, देखिए आप लोग कंफ्यूजन में मत होइए कि सर इतना ज्यादा आप सॉल्व कर दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल सिस्टम से है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप धैर्य बना करके इसको देखते रहिए। A21 है ना, अब A22 चाहिए, A22, A22 क्या है सर, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो यहां हम रखेंगे 2 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे 2। ये क्या होगा सर, अब देखिए 2 दूना 4 हो गया, 4 2 6, 6 छवा में 36, 36 बटे 2, और 2 से काट देंगे तो 18 हो जाएगा, 2 18 36 हो गया। चलिए अब मेरे पास A11, A12, A21, A22 इसके आधार पर अवयव निकल गए। ठीक, अब इन अवयवों को हम समीकरण नंबर 1 में डाल देंगे। ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये सारे इन अवयवों को, इन अवयवों को, इन अवयवों को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, इन अवयवों को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स ए हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये 1 है ना, ये सारे अवयव और ये सबको हम इसी में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, A11 का मान कितना है सर, 9 बटे 2 है, A11 का मान 9 बटे 2 है। A12 है तो A12 का मान है 25 बटे 2, 25 बटे 2 है। A21 का मान क्या है सर, A21 का मान 8 है, 8 लिख देंगे। उसके बाद A22 का मान आप देख रहे हैं, A22 का मान यहाँ से 18 हो गया, 2 18 36। ठीक है ना, तो इस तरह से ये भी हमारा मैट्रिक्स 2 गुणे 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हमारा देखिए पहला, इस एलिमेंट के आधार पर मैट्रिक्स ए का मान निकल गया। दूसरा, इस एलिमेंट के आधार पर कि ए आई जे आई बटे जे के बराबर होता है, तब हमारा A11, A12, A21, A22 निकल गया और इसमें हमने रख दिया, मेरा ये रिजल्ट आ गया। अब तीसरा क्या है, जब AIJ इस तरह का है, यह जो AIJ है ये किस तरह का है, इस तरह का हो, तो AIJ का फार्मूला ये हो गया कि I2J होल स्क्वायर बटे 2 हो गया, ऐसा संबंध है I और J के बीच में। तब A11, A12, A21 और A22 निकाला और इनका मान इसमें हमने रख दिया, तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स यह मिल गया। आशा है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात समझ में आ गया। देखिए थोड़ा सा आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए, रफिंग करते रहिए, थोड़ा सा नया नया लगने पर, आप लोग अभी पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगी ही, लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार लिख लिए, पढ़ते समय अगर आपने लिखा
एक दो बार रफिंग कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो अभी तो हम लोग इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे, हम भी आपको एक वन शॉट में भी इसको बताएंगे आगे चल करके, तब तक आप इसको दोहराइए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको मिटा करके नया क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो है 5वां है। क्या करना है इसमें, एक 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। हमारा अवयव 2 तरह से मिलता है, एक तो ये मिलता है और एक ऐसे मिलता है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब मान लेते हैं कि हमारा 3 × 4 कोटि का आव्यूह कैसा होगा, ये हमको बनाना है, ठीक है ना। माना A बराबर AIJ, यह क्या है, AIJ है। ये कितना ऑर्डर का है, 3 × 4 ऑर्डर का है, ये हम लिख लेंगे। अब इसको विस्तृत रूप में कैसे लिखेंगे, 3 × 4 ऑर्डर का मतलब है 3 रो है 4 कॉलम है, 3 रो है, ठीक है ना। तो पहला रो ये हो सकता है, दूसरा रो ये हो सकता है और तीसरा रो ये हो सकता है, ठीक है ना। चलिए हम 3 बिंदी लगाते हैं, 3 रो के लिए 3 बिंदी लगाते हैं। मान लीजिए एक बिंदी ये हो गया, एक रो यह जाएगा, दूसरा बिंदी ये रो जाएगा और तीसरा बिंदी ये रो जाएगा। कॉलम कितने होने चाहिए सर, 4 होने चाहिए। तो एक कॉलम तो ये बन गया, दूसरा कॉलम मेरा ये बनेगा, ठीक है। तो यहां बना सकते हैं, ये दूसरा कॉलम हो सकता है, ये मेरा तीसरा कॉलम हो सकता है, ठीक है, तीसरा कॉलम हो सकता है। तो देखिए क्या है, 3 रो हो गए, एक रो, 2 रो और तीसरा रो हो गया। कॉलम कितने हैं सर, 4 कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ये हो गया। 4 कॉलम है ना, 3 रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा, 4 कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। ओके, अब यहां हम इस बिंदी को ए कर लेते हैं, नाम दे दीजिए कोई एलिमेंट ए ले लीजिए, ठीक है। इसको हम ए कर देते हैं, इसको ए कर देंगे, इसको भी ए कर देंगे, ठीक। अब इसका हम नामकरण कर दें एड्रेस के साथ, इसका नाम क्या हो सकता है, इसका नाम A11 हो सकता है। क्यों, क्योंकि यह पहले रो में है और पहले कॉलम में है, तो ये 11 हो जाएगा। ये पहले रो में है तो पहला रो कर देंगे, कॉलम दूसरा है तो 1 2 कर देंगे। ये पहले रो में है, तीसरे कॉलम में है, ये पहले रो में है, चौथे कॉलम में है, ये कर देंगे। ऐसे इसको क्या करेंगे सर, ये दूसरा रो है और पहला कॉलम है, ये दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है, ये दूसरा रो है, तीसरा कॉलम है, दूसरा रो है, चौथा कॉलम है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए ये क्या है, ये तीसरा रो है, पहला कॉलम है, तीसरा रो है, दूसरा कॉलम है, तीसरा रो है, तीसरा कॉलम है, तीसरा रो है, चौथा कॉलम है। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स का ये विस्तृत रूप हो गया। बात समझ में आ गया, ये 3 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ठीक। अब सर क्या करें, अब इसका एलिमेंट कहां से लाएं, यह एलिमेंट इसके अनुसार हमें भरना है। AIJ में इस तरह का रिलेशन है और इस रिलेशन से जो एलिमेंट निकलेंगे उनको हम यहां भरेंगे पहले के लिए, और दूसरे के लिए यही मैट्रिक्स इस रिलेशन के आधार पर जो वैल्यू आएगा उसको हम भरेंगे। चलिए अब हम पहला जो है AIJ किस तरह का होना चाहिए सर, AIJ जो है 1/2 mod -3i + j मॉडल का होना चाहिए, इस मॉडल का यह एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो ये 11 है, i = 1 j = 1 है, तो हम A11 निकालेंगे। क्या करेंगे सर, A11 निकालेंगे। तो A11 कैसे निकालेंगे, i = 1
और j बराबर 1 इसमें हम भर देंगे। तो क्या हो जाएगा सर, 1/2 हो जाएगा, माड हो जाएगा -3 क्रॉस 1 होगा और प्लस j का भी मान 1 हो जाएगा। अब क्या होगा सर, अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। -3 गुणे 1 बराबर -3 होगा और +1 हो गया। अब क्या होगा सर, -3 में से 1 जाएगा, -2 बचेगा, लेकिन माड में होने के नाते +2 बाहर आएगा, माइनस बाहर नहीं आएगा, तो 2/2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इतना तो बात क्लियर हो गया। चलिए अब हमको लेना है A12। अब क्या लेना है सर, A12 लेना है। यह हो जाएगा 1/2, i का मान 1 और j का मान 2 है, तो यहाँ -3 गुणे 1 और प्लस क्या है 2 है। अब क्या होगा सर, 1/2 होगा, -3 गुणे 1 -3 होगा और +2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, अब -3 में से 2 जब घटाएंगे तो -1 होगा, बाहर आएगा तो +1 होगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब क्या होगा सर, A13 लेंगे, A13 हो जाएगा। इसका मान कैसे निकालेंगे सर, इसका मान निकालेंगे i बराबर 1 j बराबर 3, तो -3 गुणे 1 प्लस j का मान क्या है सर 3 है। अब क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, -3 गुणे 1 बराबर -3 होगा और +3 हो जाएगा। ये क्या होगा सर, -3 + 3 0 हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए A13 हो गया। अब A14 निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, A14 लेंगे। अब ये हो जाएगा 1/2, -3 गुणे 1 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये क्या करेंगे सर, 1/2 हो जाएगा, -3 गुणे 1 का मान -3 होगा और +4 हो जाएगा। अब 4 में से 3 जाएगा, 1 होगा, तो 1/2 गुणे 1 हो जाएगा, इसका मान 1/2 हो जाएगा। ठीक, A14 हो गया। अब क्या निकालेंगे सर, अब A21 निकालेंगे। ठीक है ना, A21 निकालेंगे। अब यहाँ हो जाएगी 1/2। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ i का मान 2 रखेंगे। अब देखिए -3 गुणे 2 प्लस j का मान 1 है। अब क्या करेंगे सर, 1/2 उतार लेंगे। अब यहाँ क्या होगा, -3 गुणे 6 -6 होगा, प्लस क्या होगा सर, +1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 6 में से 1 गया 5, -5, तो बाहर आएगा तो +5, 5/2 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे सर, A21 हो गया। अब A22 निकालेंगे, A22। अब क्या होगा सर, यहाँ i बराबर भी 2 है और j बराबर भी 2 है, तो -3 गुणे 2 और +2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, 1/2 हो जाएगा, -3 गुणे 2 बराबर -6 होगा और +2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, -6 में से 2 जाएगा तो -4 बचेगा, तो जब बाहर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/2 बराबर क्या होगा सर, 2 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ एक मान और हम ले सकते हैं, A23 ले सकते हैं। यहाँ A23 लेंगे, 1/2 हो जाएगा, -3 गुणे 2 प्लस j का मान 3 है, +3 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा सर, 1/2 माड 3 दूनी 6, -6 होगा और +3 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा सर, अब देखिए 6 में से 3 गया तो 3 होगा, -3 हो गया, अब बाहर निकलेगा तो +3, 3/2 हो जाएगा। ठीक, A23 का मान निकल गया। अब हमको निकालना है A24। ठीक है। चलिए अब यहाँ हम आते हैं। ठीक, अब चलिए A23 हो गया, A24 निकालते हैं।
A24 कैसे निकलेगा सर? I का मान 2 है और J का मान 4 है, इसी मान को हम यहाँ रखेंगे। तो A24 मीन्स हो जाएगा 1/2 मॉड -3 गुणे I का मतलब 2 हो गया और प्लस J का मतलब 4 हो गया। ठीक, अब क्या होगा सर? अब यहाँ 1/2 हो जाएगा, मॉड 3 दूना 6 -6 होगा प्लस 4 हो जाएगा, बराबर क्या होगा सर? 6 में से 4 गया 2, -2 होगा, बाहर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 2 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो A24 जो है 1 आ गया। अब क्या करेंगे सर? A31 निकालेंगे। A31 क्या होगा सर? इसमें I बराबर 3, J बराबर 1 रखेंगे, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ -3 अब गुणे I बराबर 3 है प्लस J बराबर 1 है। अब क्या होगा सर? 1/2 हो जाएगा, -3 गुणे 3 और प्लस J का मान 1 हो गया। अब ये हो जाएगा 1/2। अब क्या होगा सर? 3 त्रिका 9 -9 हो जाएगा, अब प्लस 1 होगा। अब क्या होगा सर? 1/2 गुणे 9 में से 1 गया 8, -8 होगा लेकिन बाहर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो 2 चौके 8, तो बराबर आपका क्या मान हो गया? 4 हो गया। यहाँ ये वैल्यू 4 हो गई। अब आइए सर, A31 हो गया, अब A32 निकालें। A32 निकालेंगे, अभी हो जाएगा 1/2 मॉड -3 गुणे 3 प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर? देखिए यहाँ जो है 1/2 हो गया, -3 लिखा गुणे I बराबर 3 है, प्लस लगा दिया, J है, J का मान 2 है तो 2 हो गया। चलिए अब क्या होगा सर? 1/2 होगा, मॉड 3 त्रिका 9 -9 हो जाएगा, प्लस क्या होगा सर? 2 हो गया, -9 में से 2 जाएगा -7 हो जाएगा, बाहर आएगा +7 तो 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो गया। A32 हो गया। अब सर A33 ले लेते हैं, A33 ले लेते हैं, तो 1/2 हो गया, -3 गुणे 3 हो जाएगा और प्लस J का मान सर 3 है तो 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/2 उतार लीजिए। अब क्या होगा सर? 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस क्या होगा सर? 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर? 9 में से 3 गया तो 6 होगा, -6 होगा, बाहर जाएगा तो +6 होगा, तो हो जाएगा 6/2, 2 तिया 6 कट जाएगा, 3 बचेगा। ठीक, अब क्या करेंगे सर? अब A34 निकालेंगे, A34 निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/2 -3 गुणे I का मान क्या है? 3 है, प्लस 4 J का मान 4 है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए -3 गुणे I 3 हो गया, अब प्लस J का मान 4 है तो 4 रखेंगे। अब क्या होगा सर? अब यहाँ 1/2 हो जाएगा, अब ये 3 त्रिका 9 -9 हो जाएगा और प्लस यहाँ 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर? 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, -5 होगा, बाहर आएगा तो +5 और 5/2 हो जाएगा, ये सर हो जाएगा 5/2। तो इस तरह से देखिए A34 ये सारे वैल्यूज हमारे निकल गए। अब क्या करेंगे? अब इन मानों को इसी मैट्रिक्स में रखेंगे। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दें तो हम लिख सकते हैं कि इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए इधर रखते हैं, यहां रखते हैं, ठीक है ना सर? एकदम बिल्कुल यहां रख सकते हैं, ठीक है। इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए यहां लगते हैं, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर इन मानों को समीकरण 1 में रख देंगे, इसमें रखेंगे, तो क्या होगा सर? ये मेरा मैट्रिक्स ए बन जाएगा,
अब आप देख सकते हैं A11 1 रखेंगे, A12 1/2 हो जाएगा, A13 0 हो जाएगा, A14 1/2 हो जाएगा। चलिए A21 5/2 होगा, यहाँ 5/2 हो जाएगा, A22 2 हो जाएगा, A23 3/2 होगा, A23 3/2 हो जाएगा, A24 1 हो जाएगा, A24 1 हो जाएगा। ठीक, A31 का मान 4 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, A31 4 हो जाएगा। A32 देखिए यहाँ A32 है, A32 का मान हो जाएगा 7/2। ठीक, उसके बाद A33 है, कितना है सर? 3 है, तो A33 का मान 3 हो जाएगा, और A34 का मान 5/2 हो जाएगा। ठीक है ना सर? ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। कितने ऑर्डर का है? 3x4 ऑर्डर का। ये 3x4 ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स निकल गया। अब आप देख सकते हैं ना कितना बढ़िया हम लोग इसको अच्छी तरह से सॉल्व किए हैं। आप लोग भी इसको इसी तरह से सॉल्व करिए, ठीक है ना? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लीजिए, हो सकता है कि कहीं हम लोग गलत कर दिए हों। तो यहाँ A11 जब करेंगे तो हाफ 3 गुणे 1 प्लस 1, हाफ -3 प्लस 1 -2 2/2 1। ठीक है, 1 2 तो -3 गुणे 1 प्लस 2, हाफ -3 प्लस 2, तो 1 बचेगा, 1/2 हो जाएगा माइनस। ठीक है, हाफ 1 3 है तो -3 गुणे 1 प्लस 3, तो हाफ हो जाएगा -3 प्लस 3 0 हो गया। ठीक, 1 4 है तो -3 गुणे 1 और प्लस 4 हो गया, तो 3 में से 4 जाएगा, मतलब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, A21 है -3 गुणे 2 प्लस 1, तो -6 हो गया, प्लस 1 हो गया, -5 बाहर आएगा 5/2। ठीक है, A22 3 गुणे 2 प्लस 2 1/2 -6 प्लस 2 4/2 2। ठीक है, A23 है तो 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 3 हो गया, 1/2 हो जाएगा, -6 प्लस 3, तो 3 बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, A24 है तो A24 क्या है? हाफ -3 गुणे 2 प्लस 4 बराबर हाफ, 3 दूना 6, 6 4 2 बचा, तो 2 2 कट गया, 1 हो गया। चलिए A31 क्या होगा? 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 1, 1/2 3 त्रिका 9 प्लस 1, तो 8 हो जाएगा, 8/2 4 हो जाएगा। ठीक है, A32 क्या है? 1/2 3 - 3 प्लस 2 हो जाएगा, अब ये 9 हो गया, 9 धन 2 हो गया, तो 7 बचेगा, 7/2 हो जाएगा। A33 है, हाफ है, -3 गुणे 3 प्लस 3 हो गया, तो 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 9 में से 3 गया 6, 6/2 2 3 6। ठीक, A34 है तो हाफ हो गया, -3 गुणे 3 प्लस 4 हो गया, बराबर क्या हो गया? 1/2 3 त्रिका 9 4 5/2। ठीक, ओके, अब इन मानों को हम रख सकते हैं। यहाँ 1 हो जाएगा, 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। चलिए ये आपका आंसर ठीक है। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतने में हम दूसरा नहीं लगा सकते। अब इसको मिटा करके तब हम फिर दूसरा लगाएंगे, ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। आइए अब हम लोग इस दूसरे एलिमेंट का जो ये रिलेशन है, इसके आधार पर जो है हम लोग इस मैट्रिक्स को प्राप्त करते हैं। ये हो गया सेकंड। सेकंड क्या है? Aij इक्वल टू है 2i माइनस j। ठीक है ना? इस तरह से इस एलिमेंट में Aij जो मेरा एलिमेंट है, जो मेरा अवयव है इस मैट्रिक्स के अंदर का, वो इस रिलेशन के तहत बना हुआ है। ठीक है ना? तो अब हम A11 प्राप्त करेंगे, A11 हो जाएगा। A11 क्या है सर? ये i बराबर 1 है और j बराबर 1 है,
तो यहाँ हम i बराबर 1 और j बराबर 1 रखेंगे। तो क्या होगा सर, 2 क्रॉस 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 2 एक अन्य 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब a12 चाहिए, a12 चाहिए। a12 क्या है, i बराबर 1 है, j बराबर 2 है, तो 2 गुणे 1 माइनस 2, तो 2 एक अन्य 2 माइनस 2 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। a12 a13 चाहिए सर, a13 तो 2 गुणे 1 माइनस 3 बराबर क्या होगा, 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए मॉड नहीं है, ठीक है ना, तो मॉड जब नहीं है तो मेरा माइनस में आएगा तो माइनस में ही रहेगा। ठीक है, a13 हो जाएगा। अब क्या होगा सर, a14 निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 क्रॉस 1 माइनस 4 हो जाएगा, 2 एक अन्य 2 माइनस 4 बराबर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, a15 चाहिए, तो 2 क्रॉस 1 माइनस 5 हो जाएगा। अब क्या होगा सर, 2 एक अन्य 2 माइनस 5, तो 5 में से 2 गया माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, a15 हो गया, a14 है, 5 नहीं है, ओ सॉरी, a21 चाहिए। ठीक है ना, ये क्या चाहिए, a21 चाहिए, a15 यहाँ नहीं है, ये एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, हमको a14 आ गया ना, अब ये चाहिए a21, a21। ठीक है ना, a21 का मतलब i बराबर 2 हो गया और j बराबर 1 हो गया, तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे i बराबर 2 है और माइनस j बराबर 1 हो गया, तो 2 दूना 4 हो गया, 4 माइनस 1 हो गया बराबर 3 हो गया। ठीक, a21 हो गया। अब हमें चाहिए a22, क्या चाहिए, a22, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। 2 गुणे 2 कैसे हुआ सर, ये देखिए 2i है तो 2 लिख दिया और गुणे i का मान 2 है तो 2 कर दिया, माइनस j है, j का भी मान 2 है तो 2 कर दिया। अब क्या होगा सर, 2 दूने हो गया 4 माइनस 2 हो गया, तो 4 में से 2 गया 2 आ गया। ठीक है ना, चलिए अब क्या करते हैं सर, a23 निकाल लेते हैं। अब यहाँ एक लाइन और लिख लेते हैं, a23 निकालते हैं। अब क्या होगा सर, 2 गुणे तो 2 होगा ही, माइनस 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि i का मान 2 है तो 2 गुणे 2 हो जाएगा और माइनस j का मान 3 है। अब क्या होगा, 2 दूना 4 माइनस 3 होगा, तो 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा। ठीक, a23 हो गया, a23 निकल गया। अब क्या चाहिए सर, a24 चाहिए। चलिए अब हम यहाँ a24 निकालते हैं। ठीक है ना, a24 i बराबर 2 j बराबर 4, तो क्या होगा सर, 2 गुणे i का मतलब 2 हो गया और माइनस 4 हो गया। अब क्या होगा, 2 दूना 4, 4 माइनस 4 बराबर 0। ठीक, 0 हो गया, a24 हो गया। अब क्या निकालेंगे सर, a31 निकालेंगे, a31 निकालेंगे, तो i बराबर 3 j बराबर 1, i बराबर 3 j बराबर 1, तो 2 गुणे 3 होगा और माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 3 6 माइनस 1 बराबर 5 होगा। ठीक, 5 हो जाएगा a31। अब a32 निकालते हैं, a32 हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 होगा माइनस 2 होगा। ठीक, 2 गुणे 3 होगा क्योंकि i बराबर 3 है, j बराबर 2 है, तो 2 गुणे 3 माइनस 2, तो 2 3 6 माइनस 2, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे सर, a32 हो गया, अब a33 निकालेंगे, a33, तो 2 गुणे 3 माइनस 3, देखिए 2 गुणे 3 और माइनस 3। अब क्या होगा सर, अब ये हो जाएगा 2 3 6, 6 में से 3 गया 3 आएगा। ठीक, a33 हो गया। अब चाहिए हमको a34, क्या चाहिए,
A34 चाहिए। अब ये हो जाएगा 2 × 3 और -4 होगा, क्योंकि 2 × I है तो I का मान 3 है और J का मान 4 है, तो 2 × 3 -4 हो जाएगा। अब 2 × 3 6 होगा, -4 होगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा वैल्यू निकल गया। कितने एलिमेंट है? 3 चौको 12 एलिमेंट है। तो कितना निकला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब क्या करेंगे? अब इन मानों को समीकरण 1 में रखेंगे। इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? इन मानों को समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा? मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। ठीक है ना? मैट्रिक्स ए का मान मिल जाएगा। इसलिए ए बराबर, अब आप देख सकते हैं कि ए का मान क्या होगा। यहाँ है A11, A11 का मान क्या है? 1 है। A12 का मान 0 है। A13 का मान -1 है। A14 का मान -2 है। ठीक, इस तरह से हो गया। अब A21 का मान 3 है। A21 का मान 3 है। A22 का मान 2 है। A23 का मान 1 है और A24 का मान 0 है। A24 हो गया, 0 हो गया। देखिए A31 है, 5 हो गया। A31 का मान 5 हो गया। A32 का मान कितना है? 4 हो गया। A32 4 हो गया। A33 3 हो गया और A34 का मान 2 हो गया। तो ये मेरा मैट्रिक्स ए बन गया। ठीक है ना? तो दूसरे कंडीशन में हमारा जो इस मैट्रिक्स है ये हो गया आपका। फिर से देख लेते हैं। देखिए A11 1 है, A12 0 है, A13 -1 है, A14 -2 है, उसके बाद 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, फिर क्या है? 5 है, 4 है, ठीक है ना, और 3 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कितने ऑर्डर का हो गया? 3, क्योंकि 3 रो है, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। कितने कॉलम है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो हम 3 × 4 कर दिए। ठीक है ना? तो इस तरह से ये मेरा मैट्रिक्स बन गया इस दूसरे कंडीशन के आधार पर। तो इस तरह से 3 × 4 ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स बन गया। ठीक है ना? चलिए, अब 5 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें पढ़ा। अब 6वें क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग एकदम मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। जो भी पढ़ाया गया उसको खूब बढ़िया दोहरा लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए हमेशा जो है, और हमारा वीडियो जो है देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।